नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी सागर पर आपका स्वागत है। आज हमारी कहानी का शीर्षक है समस्याएं। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वह उन्हें प्रणाम करके बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और न जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं शांतिपूर्ण जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ चुका हूँ। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाए तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? कहाँ बाबा, पूरी रात में एक पल के लिए भी न सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाए ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊँट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। व्यक्ति ने उत्तर दिया। फिर बाबा मुस्कुराए और बोले, कल रात तुम्हें अनुभव किया होगा कि चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते तो दूसरा खड़ा होता, दूसरे को तो तीसरा। जीवन की समस्याएं भी इन ऊँटों की तरह ही है। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। कभी ये कम तो कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख हो, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, हमारे संतों ने सच ही कहा है कि जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट के द्वारा अपने विचार हमसे व्यक्त कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जय भारत।